और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए दलील भी सुन। अहले हदीस का स्टेज है, अमी किस्सा कहानी बोलबो ना, अमी ओनली कुरान हदीस बोलबो इंशाअल्लाह। हदीस सुनिए, आप अपनी मां के पेट में होते हैं और आपकी तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना अहदकुम युजमउ फी बतन उम्मिही, तुम में से कोई इंसान जब अपनी मां की पेट में होता है तो उसको पहले मिलाया जाता है। साइंस भी कहती है कि मर्द का स्पर्म और औरत के एग्स ये मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मां के पेट में मिलाया जाता है। सुम्मा यकूनु अलकतन, फिर वो जमा हुआ खून बन जाता है। सुम्मा यकूनु मुज़गतन, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। और जब वो 120 दिन का होता है, 4 महीने का होता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फयुनफकु फीहि रूहुहु, उस बच्चे की रूह फूंकी जाती है। अब मुझे नहीं मालूम कि मेडिकल साइंस क्या बोलती है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस पर हम ईमान रखते हैं। नबी ने फरमाया बच्चा मां के पेट में 4 महीने का होता है तो रूह फूंक दी जाती है। अब मसला सुन लो, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा है और 4 महीने के बाद पैदा हुआ है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी क्योंकि रूह फूकी जा चुकी है। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर 4 महीने के ऊपर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए, उसको कफनाना भी चाहिए क्योंकि उस बच्चे के अंदर रूह डाली जा चुकी है। अभी एक सवाल आया था, एक बीमारी होती है, गालिबन मैं भूल रहा हूं उसका नाम, एसिनोफेलिया होता है। एसिनोफेलिया क्या होता है? बच्चा जो मां के पेट में होता है ना, उसका दिमाग सही नहीं होता। बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग सही नहीं काम करता। इस बीमारी को एसिनोफेलिया बोलते हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ऐसा बच्चा अगर पैदा होता है, मां बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है। अभी कर्नाटक से एक भाई का फोन आया, मौलाना साहब मेरी बीवी को 4 महीने का हमल है पेट में, और डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि बच्चे का सर नहीं बन पा रहा है, बच्चे का दिमाग नहीं बन पा रहा। बच्चा पैदा होगा तो उसका सर नहीं होगा, उसका दिमाग नहीं होगा, बच्चा अधूरा पैदा होगा। क्या करूं मौलाना साहब मैंने जब इस मसले पर रिसर्च की, तहकीक की, मुताला किया तो उलमा ने यही बात लिखी है कि अगर बच्चा 4 महीने के अंदर का है और डॉक्टर की रिपोर्ट बता रही है कि बच्चा पैदा भी होगा तो मरा हुआ पैदा होगा, या बच्चे की पैदाइश से मां को खतरा होगा, तो 4 महीने के अगर पहले का हमल है तो उसको इस्कात किया जा सकता है, उसको मां के पेट में खत्म किया जा सकता है मां की जान बचाने के लिए, जब यह कंफर्म हो कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा हो। लेकिन अब अगला जुमला सुनिएगा, अगर बच्चा 4 महीने के ऊपर का हो चुका है, मां के पेट में 4 महीने के ऊपर का हमल हो चुका है, तो चूंकि उसके अंदर रूह डाली जा चुकी है, अब उलमा कहते हैं बहुत खतरनाक बात है, अब उसे मां के पेट में उसको इस्कात करना, खत्म करना, यह तभी जायज है जब बहुत आखिरी स्टेज हो और यह यकीन हो कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है और बच्चे की डिलीवरी का कोई चांस नहीं है, और डिलीवरी होगी तो मां की जान को खतरा होगा, तभी बच्चे का एबार्शन किया जाएगा। वरना आम हालात में बच्चे को मां के पेट में 4 महीने के बाद तो किसी भी हालत में मां खत्म नहीं किया जा सकता। अल्लाह अक्बर। अब वो साहब बताने लगे कि मौलाना डॉक्टर ये बोल रहा है कि 4 महीने के ऊपर का हो चुका है, 5 महीने का हो चुका है, और अब बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। अब बेचारे सोचो, एक बाप के लिए, एक मां के लिए कितनी तकलीफ की बात है। कहा 5 महीने का बच्चा हो चुका है, अब डॉक्टर कह रहा है हम 5 महीने में डिलीवरी करेंगे, बच्चा पैदा होगा, हो सकता है पागल हो सकता है सर ही ना हो सकता है दिमाग ही ना हो।
मैंने कहा मेरे भाई अब कोई रास्ता नहीं है, आप डॉक्टर जो कह रहा है और भी डॉक्टरों से समझ लो, अगर यही रास्ता है तो पैदाइश होने दो। बच्चा अगर जिंदा पैदा हुआ, सही सलामत पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर मरा हुआ पैदा हो तो सब्र कर लेना। अगर पागल पैदा हो, आजमाइश समझ लेना। उस बच्चे को बहरहाल जिंदा रहने का आपको उसे मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो 4 महीने का जब बच्चा होता है, अल्लाह के नबी कहते रूह डाल दी जाती है और एक फरिश्ता भेजा जाता है जो 4 चीजें लिखता है। फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु, वो लिखता है कि इस बच्चे का अमल क्या होगा, ये आगे चल के क्या अमल करेगा, शराबी बनेगा या बदकार बनेगा या आलिम बनेगा या मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, उसका अमल लिखा जाता है। वह अजलहू, उसकी उम्र लिखी जाती है, 40 साल जिंदा रहेगा, 50 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, उसकी उम्र लिखी जाती है। और तीसरी चीज वह रिज़्क़ुहू, और बच्चे की उम्र लिखी जाती है, कितनी उम्र पाए, कितनी रोजी पाएगा, वो दुनिया में कितना रिस्क पाएगा, लखपति बनेगा कि करोड़पति बनेगा, कटिहार में उसके कितने मकान होंगे, पूर्णिया में कितने मकान होंगे, कितनी प्रॉपर्टी खरीदेगा, सब कुछ लिखा जाता है। और चौथी चीज लिखी जाती है वह शकीयुन और सईदुन, कि वो बच्चा बदबख्त होगा या खुशबख्त होगा, वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। ये सब कुछ कब लिखा जाता है? जब बच्चा अपनी मां के पेट में है। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह हुआ अभी हमने दुनिया में जन्म नहीं लिया था, अभी हम दुनिया में नहीं आए थे, अभी मां के पेट में थे और हमारी रोजी लिखी जा चुकी थी। क्यों हाय तौबा मचाते हो मेरे प्यारे साथियों? जितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत करो, मैं मेहनत से मना नहीं करता, लेकिन अगर हराम रास्ता भी अपनाओगे तुम तो अपनी मुकद्दर से ज्यादा रोजी तुम नहीं पा सकते हो। जितनी रोजी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी उतनी मिल करके रहेगी। इसीलिए अल्लाह कुरान के 12वें पारे की पहली आयत में कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन के ऊपर जितने चौपाए हैं, जितने इंसान हैं, जितने जानवर हैं, सबकी रोजी रोटी हमने अपने जिम्मे ले ली है। इंसान को भी रोजी देने वाले हम, हैवान को भी रोजी देने वाले हम, जितने जानदार हैं सबको रोजी देने वाले हम हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपाहिज होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने घोंसले में पड़े रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं वो मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह उनको भी खिला रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया में जितने भी जानदार हैं सबकी रोजी रोटी अल्लाह देता है। तो रोजी रोटी देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये पहली बुनियादी बात याद रखो मेरे साथ। दूसरी बात, अगर किसी को ज्यादा पैसा मिला है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की नजर में अच्छा हो, और कोई गरीब है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की नजर में बुरा हो। अबू लहब के पास बहुत पैसा था, नबी का चचा था अबू लहब, बहुत पैसे वाला था, बहुत स्मार्ट था, बहुत हैंडसम था। ओ दुनिया वालों, तुमने तो हैंडसम होने को, खूबसूरत होने को मेयार बनाया है, तुमने पैसे को मेयार बनाया है, तुमने खानदान को मेयार बनाया है। अबू लहब के पास तीनों चीजें, खानदान भी बहुत बड़ा है, नबी का चचा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हाशिम का पोता है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत पैसे वाला भी है। लेकिन कुरान क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब हलाक हो गया और अबू लहब ने जो कुछ कमाया था वो सब बर्बाद हो गया। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो गए। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, न माल कोई काम आया, न कमाई किसी काम आई। तो दौलत का ज्यादा होना मेरे प्यारे साथियों, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह के यहां आपको उत्तम बना दे, अच्छा बना दे। अल्लाह का सिस्टम है दुनिया में, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने अपने बंदों की रोजी रोटी को बांटा है। किसी को लखपति बनाया, किसी को करोड़पति बनाया, कोई महलों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई लाख रुपया रोजाना कमाता है, कोई 100 रुपये के लिए भी मेहनत करता है, कोई
कोई टाली चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा मकान बना रहा है, लेबर का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पर बैठ के लाखों करोड़ों कमा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये रोजी रोटी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। रोजी रोटी की बुनियाद पर कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। हर इंसान मेहनत करे, स्ट्रगल करे, संघर्ष करे, लेकिन ये ना समझे कि जो पैसे वाला है वही बहुत इज्जत वाला है और जो गरीब है वो अल्लाह की नजर में हकीर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह की नजर में अगर इज्जत का कोई मेयार है, पैसा नहीं है। अल्लाह की नजर में इज्जत का मेयार आपका तकवा है, आपकी दीनदारी है। मेरे